अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मैं आज आपको 5th क्लास का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की क्लास देने जा रहा हूँ। इसका टॉपिक है एरिया नेक्स्ट बाउंड्री। ये इससे पहले भी मैंने 2-3 यानी इसके यानी पार्ट्स जो थे इससे रिलेटेड वो मैंने असाइनमेंट के तौर पर भी और ई कंटेंट पर भी अपलोड किए हैं और साथ में ऑफलाइन क्लास वीडियो इसमें दी है। तो इसी का अगर तीसरा पार्ट आज है एक्सरसाइज वर्क, पेज नंबर 175 है। आप देख लो अपनी बुक टेक्स्ट बुक देखें, पेज नंबर 175। नाउ लेट अस डू दिस। अब चलो ये करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद साइज 30 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में एक लिखूंगा, उसके बाद बाकी क्वेश्चन में नहीं लिखूंगा। आपकी समझदारी के लिए फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल with sides 30 centimeter and 50 centimeter। बच्चों, आप रेक्टेंगल के बारे में आपको जानकारी है या नहीं? मैंने इसे आपको पढ़ाया था कि रेक्टेंगल क्या होता है। रेक्टेंगल यानी कौन सी शक्ल को कहते हैं? ये मुस्ततील नवाज शक्ल होती है। मुस्ततील यानी फिगर हैविंग opposite sides are equal। opposite sides are equal यानी इसके आमने सामने के जो साइड जो है वो आपस में बराबर होते हैं। जस्ट लाइक रूम, एक कमरा है, लेंथ में वो अगर 15 मीटर है तो ब्रेड्थ में वो 10 मीटर है। तो इसी तरीके से हम मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा एक रूम है। अगर ये 15 सेंटीमीटर 15 मीटर है तो ये 10 मीटर है। तो इसे रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ सेंटीमीटर के अंदर दिया गया है, क्योंकि सेंटीमीटर जो है ये मिलकर मीटर बनता है। ये 30 सेंटीमीटर है, ये 50 सेंटीमीटर, और यहाँ पर आया कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो जब हम इस सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे तो यहाँ पर इसको डिवाइडेड बाई 100 करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन के हवाले से आप देख लोगे तो मैं यहाँ पर सोल्यूशन शुरू करता हूँ। तो यहाँ पर सोल्यूशन भी आया कि इन दोनों यहाँ पर मेजर्स दिए गए हैं, पैमाइश 2 चीज़ों की दी गई है। इन दो में से जो ज़्यादा है उसको हम लेंथ के तौर पर यहाँ पर रखते हैं, जो उससे कम है वो इसकी ब्रेथ है। तो यहाँ पर हम इसको देते हैं कि लेंथ क्या है 50 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ आप देख लो और 30 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका फार्मूला आपको पता ही है। लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ हमारे पास कितनी है 50 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी है 30 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास कितना आ गया 3 0 0 3 0 0 3 5 15 1500 स्क्वायर सेंटीमीटर 1500 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हम लिखेंगे देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू एरिया
इजकल टू 500 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका आंसर। तो बच्चों ये आप इसको अपनी नोटबुक पर तारीफ करें क्योंकि ये जो टॉपिक जो था एरिया एंड बाउंड्री का, ये जो सब टॉपिक जो एक्सरसाइज वर्क जो है, ये U3 सिलेबस जो आपका 10 मार्क्स का जो यहाँ पर पेपर होगा वो इसे रिलेट करता है। तो आप अपनी नोटबुक पर इसको तारीफ करें। तो मैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ता हूँ। इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर A is 1600 square centimeter and if area of square B is 40 square centimeter, then find the number of square of types of B obtained from square A. तो इसे देख लो, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है एरिया ऑफ स्क्वायर A। एरिया ऑफ स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर B, एरिया ऑफ स्क्वायर B यह है 1600 स्क्वायर सेंटीमीटर, यह है 40 स्क्वायर सेंटीमीटर। अतः अगर if the area of square B is 40 square centimeter, then find the number of square of type B obtained. Number of squares of type B obtained. तो 1600 over 40 स्क्वायर सेंटीमीटर, 4 चुके 16, 40। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टाइप, देयरफॉर नंबर ऑफ स्क्वायर्स ऑफ type B obtained is equal to 40 square आंसर। तो बच्चे ये क्वेश्चन नंबर 2 जो था, इसको आपने यानी जेहन में अच्छी तरीके से आप बता देंगे। अपने नोटबुक पर इसको आप तारीफ करें क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्ज़ाम में आप इसको फॉलो कर सकते हो अगर आपने यहाँ पर इसको फॉलो किया होगा अच्छी तरीके से। उसका सॉल्यूशन लिखने जा रहा हूँ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया रेक्टेंगल इक्वल टू 250 स्क्वायर सेंटीमीटर और इसका लेंथ है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि वेड्थ, इसकी वेड्थ कितनी है, वेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। तो हम 250 डिवाइडेड बाई 50 और 25 इकाई 25, ये 0 चल हो गया 10 सेंटीमीटर इसका आंसर है। तो वेड्थ हम लिखेंगे, वेड्थ ऑफ रेक्टेंगल जो है वो है 10 सेंटीमीटर आंसर। तो बच्चों ये रहा आज का जो टॉपिक जो था, लेसन जो था उसका टॉपिक। तो बाकी